So, good evening, guys. This is a session on tax optimization as 31st March is just coming, and for traders, it's a key time for profit booking and kind of even exiting your losses. So, ये जो सेशन होने वाला है इसमें हम थोड़ा बहुत जो टैक्स बेनिफिट है, टैक्स चोरी करना और टैक्स बेनिफिट करना, ये दो अलग चीज़ है. तो इफ़ यू कैन काइंड ऑफ एक समराइज कर सकते हैं और थोड़ा स्मार्ट वे से ये मतलब चीज़ों को समझ सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, तो उसमें आप काफ़ी फ़ायदे में रह सकते हैं. हालांकि ये जो करने का मतलब ये जो समराइज जो हम कर रहे हैं, इसका रेलेवेंस सिर्फ 31 मार्च के अंदर ही रहेगा. 31 मार्च के बाद ये वीडियो देखने से आपका कोई फ़ायदा है नहीं. तो अगर 31 मार्च के बाद आप देख रहे हैं तो बेटर टू नॉट ये आपका कोई काम ये आपका कोई काम में लगने वाला है नहीं. क्योंकि अ, अ, अगर आप 31 मार्च के बाद भी देख रहे हैं तो अगले साल ये एप्लीकेशन ज़रूर करिएगा. तो ये सेशन मुझे क्यों इम्पोर्टेंट लगा करने के लिए, मुझे लगा क्योंकि अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, करंट मार्केट अभी थोड़ा बहुत मतलब मंदी में था, लेकिन मार्च के मिड से जब जो रैली आया तो उसमें काफ़ी लॉसेस कवर हुए और मेजर करेक्शंस आया, करेक्शन से उभरा और वापस एक अच्छी स्टेडी पोजीशन में आके पहुंचा. 51,000 51,500 पे बैंक निफ्टी हॉवर कर रहा है. तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो होता है इंडियन इन्वेस्टर के लिए. तो वो सोचते होंगे कि अभी जैसे कि मान के चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर अक्टूबर महीने में कोई इन्वेस्ट किया होगा नया नया, तो क्योंकि होता है कुछ वैकेशंस, इंसेंटिव रहता है, बोनस रहता है, तो उसमें काफ़ी लोगों के पास पैसा आ जाता है. तो उसमें वो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ अक्टूबर में अभी, लेकिन अब देखेंगे तो अक्टूबर के बाद से मार्केट में मेजर करेक्शन आना चालू हुआ. तो इसके चलते क्या हुआ कि October, November, December, January, and February. February was a major month where your chunk of investment has gone down. मेरा खुद का पोर्टफोलियो 30% गिरा है. बैंक निफ्टी निफ्टी ये इसमें भी मेजर करेक्शन हुआ है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए उतना सोचने वाला नहीं है. क्योंकि जितना रिट्रेसमेंट होगा, जितना पुल बैक आएगा, उतना ही आगे जाके मार्केट ग्रो करेगा. आप सोच सकते हैं कि 5,000 पॉइंट, 6,000, 10,000 पॉइंट मार्केट गिरा कोविड के टाइम, और मार्केट अगले ही साल क्विकली रिकवर कर गया. और रिकवर मतलब जितना 10,000 पॉइंट रिकवर किया और 15,000 पॉइंट आगे भी चल गया. तो जितना ज़्यादा रिट्रेसमेंट होगा मार्केट, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा. तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट सभी को करना चाहूँगा कि ये चैनल थोड़ा हटके है. क्यों हटके है? क्योंकि जो मतलब 90% ऑफ द ट्रेडर्स जो पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी और सिर्फ कुछ इंडिकेटर यूज़ करके पैसा नहीं बना रहा है. वो कुछ दिमाग और कुछ मतलब आप मान के चले कि ट्रेडिंग एक स्किल है. तो ये स्किल के लिए दो तीन चीज़ें चाहिए. एक मनी मैनेजमेंट, ये और साइकोलॉजी. फिर सेटअप बहुत बाद में आता है, मतलब सेटअप का कोई एज सच क्राइटेरिया है नहीं ट्रेडिंग में. मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिच टू रिवॉर्ड, ये सब जो चीज़ है ना, मतलब ये सब चीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है. और ये अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंडियन कोई चैनल में कोई मतलब एक दो चैनल छोड़ के कोई बताता नहीं है. तो मेरा मोटिव ये है कि इस चैनल के ज़रिए मैं थोड़ा बहुत एडुकेशन को स्प्रेड करूँ. तो टैक्स ऑप्टिमाइजेशन क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके अगर नेगेटिव भी है पोर्टफोलियो, तो उसमें भी आपको तीन तरह का कैपिटल गेन होता है. एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, और जो मतलब इस कैपिटल मार्केट के बाहर जो जो गेन्स
और लॉसेस जो हो रहा है आपका, उसमें भी अगर आप आईटी फाइल करते हो तो वो भी आ जाता है। जैसे मान के चलो कि आप मैं आगे जाके अगले स्लाइड में कुछ दिखाऊंगा, तो एक एक करके चलते हैं। तो मैंने अभी बोला कि अंडरस्टैंडिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फर्स्ट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता क्या है कि एक साल के अंदर, अगर कोई सिंपल भाषा में कहे तो एक साल के अंदर का जो भी मामला है, मतलब एक साल के बीच में अगर कोई आप खरीद रहे या बेच रहे, ये इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। तो उसमें क्या होता है कि मतलब शॉर्ट टर्म, अगर मैं मान के चले कि मैं अक्टूबर में बंधन बैंक का कुछ शेयर्स खरीदा, और अक्टूबर में जब मैं खरीदा तब से लेके 180 में अगर खरीदा हूँ, तो वो अभी करेक्शन होते होते 140 तक आ गया, तो मैं अभी लॉस में हूँ, 40 रुपये स्ट्रेट लॉस है। तो उसको मैं ऐसा करता हूँ कि उसको मैं बुक कर लेता हूँ लॉस को। क्यों बुक करता हूँ? क्योंकि अगर मैं बुक करूँगा अभी, तो जुलाई एंड में जब आप मतलब आईटीआर भरोगे, तो उसमें अगर दिखाओगे वो लॉस, तो आपके आगे जाके वो क्या होता है, ऑफसेट हो जाता है लॉस लॉस प्रॉफिट में। अगर आप मान के चलो कि 2025 का जो साल है वो बहुत अच्छा रहा, मतलब वो बुलिश रैली फिर से आ गया मार्केट में, तो क्या होगा कि उसमें आपका जो जो भी पिछले साल का जो प्रॉफिट आपने बुक किया, और फिर से री एंटर कीजिए। मतलब 31 मार्च से पहले मैं बोल रहा हूँ कि लॉस को बुक कीजिए और फिर से री एंट्री कीजिए। री एंट्री करने से क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा लॉस भी बुक कर लिए, ठीक है, और री एंट्री कीजिए, तो प्राइस का कोई फ्लक्चुएशन तो होगा नहीं। अभी क्या होगा कि सॉरी, अभी क्या होगा कि जो लॉस आपने बुक किया, अगर अगले साल या उसके अगले साल अगर प्रॉफिट में रहे, तो वो चीज़ आप दिखा के वो प्रॉफिट ऑफसेट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर तो सरकार बराबर टैक्स लेगा, समझ रहे हो? तो चीज़ ऐसा कुछ है। फिर अगले स्लाइड में मैं चलता हूँ। ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या है कि 1.25 तक टैक्स फ्री है। मतलब अगर आप आपका प्रॉफिट, मान मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, आपका प्रॉफिट मतलब वो नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट, अगर मान के चलिए कि मैं 1 लाख पकड़ के चलता हूँ, अगर 1 लाख का कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में आकर अगर 2,25,000 हो गया, मतलब आप 1,25,000 फायदे में हो, प्रॉफिट में हो, तो उसको आप बुक कर लीजिए। 1,25,000 ही बुक कीजिए। मतलब कैलकुलेशन जब आप बुक करेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट प्लस जो प्रॉफिट वो 1.25 लाख करिए, करके देखिए कि बाद में वैल्यूएशन कितना आ रहा है। उसको अगर आप बुक करते हैं तो आप पूरा का पूरा मतलब टैक्स फ्री हो जाएगा वो वाला जो बुकिंग है। अब मान के चलिए कि आप 10 साल, अगले 10 साल आप बीच में 1,25,000 1,25,000 करके बुक करिए, कर लिए। अभी क्या होगा कि अगर एक सिनेरियो ऐसा रहा, और दूसरा सिनेरियो कैसा रहेगा, अगर आप बुक नहीं करते, साल भर साल बुक नहीं करते, ना बुक करने के बाद क्या होगा कि 10 साल बाद अगर आप वो मान के चलिए कि हर साल आपको 2 लाख का फायदा हो रहा है, उसमें से आप 1,25,000 बुक कर रहे हो और 75,000 आपके रह रहा है अकाउंट में। तो वो जो बुक नहीं कर रहे हो ना, तो जब एक ही साथ एक्यूमुलेट करके बुक करने जाओगे, समझ रहे हो, आप जब बुक करने जाओगे, फिर क्या होगा कि उसमें 10% आपको फ्लैट मतलब टैक्स कट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि 1.25 लाख तक का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लो, फिर से पोजीशन में री एंट्री कर लो। तो उसमें से क्या होगा कि आपका कैपिटल मतलब टैक्स हार्वेस्ट भी हो गया, और धीरे धीरे आप मतलब टैक्स फ्री भी हो जाओगे, उतना टैक्स का कोई चक्कर नहीं रहेगा। और ये जो मैंने बात बताया, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मान के चलो कि 10 लाख का है, तो 10 साल में कोई ए बंदा दे रहा है, अभी बी बंदा क्या करता है कि 1.2 लाख हर साल बुक करता है, तो उसका गेन जो है ना, आप हैरान हो जाओगे कि अगर मतलब 8.8 लाख वो मिल रहा है उसको,
तो समझ जाओ कि उसको 1.2 लाख सरकार को ऐसे ही दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है। 1.2 लाख वो हर साल बचा सकता है, लेकिन वो बिना बुक करके री एंट्री नहीं करके ये 1.2 लाख पूरा सरकार के घर पे जा रहा है। ये टैक्स हार्वेस्ट है सिंपल लैंग्वेज में। फिर री इन्वेस्टमेंट का चीज़ आता है। एनुअल बुकिंग मतलब मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब बुक करके ही री एंट्री कर लो तो उसमें कुछ मतलब आप फायदे में रहोगे। ऑफसेटिंग बिजनेस लॉसेस मतलब अभी ये थर्ड क्राइटेरिया आ गया। अगर कोई मान के चलो आपके पास बिजनेस है, मतलब हो गया कुछ आउटसोर्सिंग का बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस, फैशन हो गया, फूड हो गया, ये सब का बिजनेस में अगर आपको कोई भी लॉस या प्रॉफिट हुआ है, मतलब करने को तो अगर मतलब भगवान ना करे कि आपका कोई लॉस हुआ है उसमें, तो उस लॉस को आप इसमें दिखा दो और हो सके तो उस लॉस को बुक कर लो। तो उस लॉस को अगर दिखाओगे तो मान के चलो कि आप ट्रेडिंग में 6 से 6 महीने प्रॉफिटेबल हो। अगर 6 महीने प्रॉफिटेबल हो तो उस प्रॉफिट को आप इस वाले लॉस से आप मतलब ऑफसेट कर सकते हो। ये वाला चीज़ है, तो इसमें भी टैक्स बेनिफिट है। और जो मतलब इसमें पूरा लॉस ऑफसेट के बारे में लिखा है। मतलब आप ट्रेडिंग का कुछ प्रॉफिट है और बिजनेस का कुछ इनकम है, तो बिजनेस का जो इनकम है वो मान के चलो कि लॉस में है और ट्रेडिंग का कुछ प्रॉफिट में है, ये दोनों आप ऑफसेट कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसमें आता है या स्पेकुलेटिव इनकम में आता है, ITR 3 भरना पड़ता है, तो मतलब उसमें आपका लॉस जो है वो छूट जाएगा। और फिर बाद में आता है कि डेडलाइन जो है वो 31 मार्च को है, तो उसके पहले ही भरना पड़ेगा आपको। और इसका है कि और मतलब आप री एंट्री का मतलब हमेशा ये स्कोप रहता है री एंट्री का। अगर किसी अच्छे सीए के पास जाएंगे ना तो वो भी सेम चीज़ बोलेगा आपको। और दूसरा है कि इसमें मतलब ये वीडियो का समरी है कि आप क्या कर सकते हैं कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एक एफिशिएंट वे है जिसमें आपका मतलब लॉन्ग लॉन्ग रन में आप समझ सकते हो 1,20,000 आप बचा सकते हो 10 साल में। अगर हर साल मतलब मैं 1 लाख मान के चल रहा हूँ आपका प्रॉफिट हो रहा है किसी में, तो अगर आप मतलब सरकार उसमें जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप क्यों नहीं लोगे उसमें उसको। तो डेडलाइन है 31 मार्च। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।